ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के कारण हमने कृष्ण और शिव के संयोग पर कुछ बातें करी थी। यद्यपि क्रमशः जो हमारी कथा चल रही है, जन्माष्टमी के पर्व के कारण उस क्रम में थोड़ा सा व्यवधान हुआ। अब पुनः हम उस क्रम पर आ जाएं। भगवान शंकर और सती के विवाह से लेकर के सती के देह त्याग की चर्चा हम कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है, शिव पुराण में भी वर्णन आता है कि सती दोबारा जन्म लेकर के पार्वती के रूप में अवतरित होती है और पुनः भगवान शंकर के साथ पार्वती का विवाह होता है। तो आज हम मां पार्वती के जन्म से लेकर के उनके चरित्र पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हिमालय राज का विवाह मैना के साथ हुआ। विवाह के पश्चात संतान की कामना से दोनों पति पत्नी ने तपस्या करी। शिव पुराण में वर्णन आता है 27 वर्ष तक निराहार रह करके मैना ने कठोर तप किया, भगवती की उपासना करी और भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के स्वयं कन्या के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। हिमालय राज और मैना ने वरदान के रूप में भगवती से याचना करी, हमें 100 पुत्र चाहिए और एक पुत्री चाहिए। भगवती के आशीर्वाद से हिमालय राज और मैना के द्वारा 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम मैनाक पर्वत है, जिनकी चर्चा रामचरित्र मानस के सुंदरकांड में हनुमान जी के चरित्र में होती है। 100 पुत्र के साथ एक कन्या का जन्म हुआ। स्वयं भगवती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज और मैना के यहां जन्म लिया। बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया, उत्सव मनाया गया। कथा कहती है पार्वती 8 वर्ष की हुई। नारद जी एक बार आए और नारद जी ने पार्वती का भाग्य बताते हुए हिमालय राज से कहा कि आपकी कन्या महान है, भाग्यवान है, विश्ववंदनीय है, सब कुछ है, लेकिन इसके जो पति होंगे वो थोड़ा विचित्र है। तो हिमालय राज ने कहा आप खुल करके बताएं। तो नारद जी ने कहा अमंगल वेश होगा, अघोरी होंगे, ये होगा वो होगा। पर नारद जी ने हिमालय राज से एक छोटा सा निवेदन किया, एक छोटा सा सूत्र दिया। बोलिए जितने अवगुण मैं बता रहा हूं, ये अवगुण गुण के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं अगर आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हो जाए, क्योंकि ये सारे अवगुण
शंकर के लिए गुण है। तो भगवान शंकर से आपकी बेटी का विवाह हो जाए तो इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। परंतु इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, और जब आपकी कन्या प्रसन्न कर लेगी भगवान शंकर को तो जरूर आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर से होगा। नारद जी तो चले गए भाग्य बताकर। अब हिमालय राज अपनी बेटी पार्वती के पास गए, लेकिन 8 साल की नन्ही बालिका को क्या कहे और क्या समझाए। हिमालय राज ने पार्वती से कहा कुछ मुझे कहना है, पर कैसे कहूं, क्या कहूं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पार्वती भी कोई साधारण बालिका तो थी नहीं, स्वयं भगवती जगदम्बा मन की बात समझ गई। और पार्वती ने कहा पिताजी आप कुछ बताएं, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने मुझे शंकर जी की तपस्या करने के लिए कहा जिससे मेरा भाग्योदय हो। तो ऐसा मैं सोचती हूं कि मुझे जो स्वप्न आया है वो यथार्थ है और मुझे उनकी शंकर जी की तपस्या करनी चाहिए। पार्वती ने जब ये स्वप्न सुनाया तो हिमालय राज तो गदगद हो गए, बोले बहुत बढ़िया, यही तो वो कहने के लिए आए थे। हिमालय राज बड़े प्रसन्न हुए। इधर भगवान शंकर को ध्यान आया पार्वती के जन्म का, और भगवान शंकर नंदी और भृंगी के साथ हिमालय पर्वत पर आ गए। हिमालय राज को पता चला तो हिमालय राज गए। भगवान शंकर ने कहा कि हम यहां पर तपस्या करना चाहते हैं। अघोरी वेश में भगवान शंकर थे, अवधूत योगी के वेश में। उन्होंने हिमालय राज से कहा कि मैं यहां तपस्या करना चाहता हूं, आप ऐसा आदेश जारी कर दे, आप यहां के राजा हैं, आदेश जारी कर दे कि यहां कोई आ न सके, ताकि एकांत मुझे मिले और मैं तपस्या कर सकूं। हिमालय राज ने आदेश जारी कर दिया, यहां कोई प्रवेश नहीं करेगा इस क्षेत्र में। अब भगवान शंकर तपस्या करने लगे। कथा बड़ी अद्भुत है। एक बार हिमालय राज पार्वती को लेकर के पहुंचे अघोरी साधु के पास, भगवान शंकर के पास, और हिमालय राज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया अवधूत योगी से, साधु से, महाराज मेरी ये कन्या है, ये आपकी सेवा करना चाहती है। आप अगर अनुमति दें तो ये रोज आपकी, नित्य आपकी सेवा के लिए आएगी। साथ में इसकी 2 सखियां हैं, जया और विजया, वो भी इसके साथ आएंगी आपकी सेवा में। ऐसा निवेदन किया। भगवान शंकर ने धीरे से आंख खोल करके पार्वती को देखा और तुरंत आंखें बंद कर ली। हिमालय राज कुछ समझ नहीं पाए, उन्हें लगा कुछ गड़बड़ हुई है। तो हिमालय राज, जब भगवान शंकर ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो हिमालय राज हाथ जोड़ करके बोले मैं भी कभी कभी कन्या के साथ आ जाया करूंगा, आप सेवा का मौका दे। तो भगवान शंकर ने हिमालय राज से कहा देखिए, अगर आप स्वयं सेवा करने के लिए आना चाहते हैं तो जरूर आ सकते हैं, लेकिन कन्या को मैं इसकी अनुमति नहीं देता। आपकी कन्या इसमें नहीं आ सकती। यहां पर आपकी कन्या ना आवे, आप आ सकते हैं। जब यह बात भगवान शंकर ने कही, अवधूत योगी ने कही, पार्वती समझ गई ये कोई साधारण योगी नहीं है, ये स्वयं भगवान शंकर हैं। और शायद
परीक्षा के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो पार्वती ने भगवान शंकर से पूछ लिया, आप मुझे सेवा से इनकार क्यों कर रहे हैं? महाराज बताइए तो सही, आप मुझे सेवा से इनकार क्यों कर रहे हैं? तो भगवान शंकर ने साधारण सा उत्तर दे दिया, देखिए, तपस्या, साधना, ध्यान के लिए मैं यहां आया हूं, और इन सब के अंदर स्त्री को बाधक माना गया है। इससे से मन चंचल हो जाता है, इसलिए तुम्हें मैं अनुमति नहीं दे सकता आने की। इसलिए मैंने हिमालय राज को कहा, आप आ सकते हैं लेकिन तुम नहीं आ सकते। भगवान शंकर ने जवाब दे दिया। लेकिन पार्वती ने जो प्रश्न पूछा भगवान शंकर से, अद्भुत वर्णन यहां पर शिव पुराण में आता है। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि एक बात बताइए महाराज, आपने अभी कहा स्त्री बाधक है, नारी जो है वो बाधा है साधना में, मुझे एक बात बताइए। शंकर जी ने कहा, कौन सी बात? पार्वती ने कहा, एक बात बताइए, आप प्रकृति से परे हैं या प्रकृति के अंदर हैं? भगवान शंकर उलझ गए, भगवान शंकर समझ नहीं पाए। पार्वती ने कहा, आप नहीं बोले, मैं आपको बता देती हूं। अगर आप अपने आप को प्रकृति से परे मानते हैं, जैसा कि मैं आपको समझ रही हूं, देवादिदेव, अगर आप प्रकृति से परे हैं, तो फिर आपका मन किसी से विचलित हो जाए यह संभव नहीं है। कोई साधना में विघ्न पहुंचाए यह संभव नहीं है, क्योंकि आप तो प्रकृति से परे हो गए। अगर आप प्रकृति से परे हैं तो कोई आपके मन को, कोई आपके ध्यान को विचलित कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और अगर आप अपने आप को प्रकृति के अंदर मानते हैं, अगर आप अपने आप को सृष्टि के नियमों के अंदर मानते हैं, तो फिर स्त्री और पुरुष अलग हो नहीं सकता, प्रकृति और पुरुष अलग हो नहीं सकते। आप मुझे अलग कैसे कर सकते? सृष्टि के नियम ही नहीं है अलग होने का। तो आप बताइए, आप अपने आप को कैसा मानते हैं? पार्वती ने ऐसा तर्कपूर्ण प्रश्न किया तो भगवान शंकर आंख मूंद कर मुस्कुराए, बोले, अच्छा अच्छा, तुम आ जाना सेवा करने के लिए, मैं तुम्हें रोकता नहीं। भगवान शंकर ने अनुमति दे दी और उसके बाद प्रतिदिन भगवान शंकर की सेवा में पार्वती, उनकी दोनों सखियां जया और विजया पहुंच जाया करती थी। भगवान शंकर साधना में रत थे और ये सेवा में रत थी। कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन कथा बड़ी अद्भुत आगे वर्णन आता है। देवराज इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना करी, एक छोटा सा काम है जो केवल आप कर सकते हैं, कोई और कर ही नहीं सकता है। और वो काम मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है, बल्कि जगत के कल्याण के लिए है, देवताओं की इच्छा को पूरा करने के लिए है, समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए है। तो कामदेव ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो जगत हित में है, देवताओं की इच्छा के अनुरूप है? बताइए, मैं करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा, वचन देता हूं कि मैं वो जरूर काम करूंगा। फिर धीरे से इंद्र ने कहा कि भगवान शंकर वहां तपस्या कर रहे हैं, पार्वती जी उनकी सेवा में हैं, ये सबसे बढ़िया मौका है। हे कामदेव, तुम अपना प्रभाव वहां पर कर दो, जिससे कि भगवान शंकर और पार्वती का मिलन हो जाए। और अगर शंकर पार्वती का विवाह हो जाएगा तो देवताओं की यही इच्छा है, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण इसमें छुपा हुआ है। क्योंकि तारकासुर नामक राक्षस ने
वरदान पा लिया है कि वो शिव पुत्र के अलावा किसी से न मरे, तो उनका विवाह होगा तभी तो पुत्र होगा। इसलिए जगत के कल्याण के लिए कामदेव, आप कोई छोटा सा काम करना है और आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। कामदेव ने हां कर ली, ठीक है मैं जाता हूं। कामदेव पहुंचे। अब जैसे ही कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, पार्वती जी सेवा में लगी हुई थी, शंकर जी समाधि में ध्यान में लगे हुए थे, पर जैसे ही काम का प्रभाव हुआ, दोनों के भाव भंगिमाओं में अंतर आने लगा। भगवान शंकर पार्वती के रूप सौंदर्य को देख करके अंतर मन में उस रूप और सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। ओहो, कैसे सुंदर नेत्र हैं, कैसे सुंदर ओंठ हैं। पार्वती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे मन ही मन। और इधर पार्वती भी भगवान शंकर को देख करके, तिरछी नजरों से देख करके, चूंकि काम का प्रभाव, तो इस तरह से दोनों के भाव भंगिमाओं में अंतर आया। जैसे ही भाव भंगिमा में अंतर आया, अचानक भगवान शंकर को ध्यान आया, अरे ये मेरे ऊपर काम का प्रभाव कैसे। नजर दौड़ाई, कामदेव नजर आया। भगवान शंकर क्रोधित हुए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव जलकर भस्म हो गया। पार्वती जी वापस चली गई। भगवान शंकर भी तपस्या छोड़ करके चले गए। आगे तो बहुत लंबी कथा होगी, लेकिन अभी हम इस कथा को, जितनी बातें हमने करी हैं, थोड़ा इस कथा को समझने का भी प्रयास करें। मैं हमेशा कहता रहा हूं, केवल कथाएं करना नहीं है, बल्कि उस कथाओं के पीछे जो गूढ़ अध्यात्म दर्शन छिपा हुआ है, उस दर्शन को समझने का प्रयास हमें करना है। सुनकर के बड़ा अचंभा लगता है। नई पीढ़ी के तर्कवादियों के मन में शंकाएं होती हैं, और मैं उन्हें गलत नहीं मानता हूं। स्वाभाविक है शंका होना, क्योंकि जिस शब्दों का जिस ढंग से प्रयोग हुआ है ग्रंथों में, तो मन में शंका किसी की भी उठ सकती है। अब वर्णन आता है, हिमालय पर्वत का विवाह मैना से हुआ। स्वाभाविक के मन में विचार आता है, पर्वतों के भी विवाह, और वो विवाह एक सामान्य स्त्री से हो रहा है, ये क्या है? थोड़ा ध्यान से देखें, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। हिमालय राज, मैं समझता हूं हिमालय राज है प्रेम के स्वरूप, प्रेम की प्रतिमूर्ति हिमालय राज। आपने देखा होगा, हिमालय से ही गंगा और जमुना प्रवाहित होती है, और जब आदमी के हृदय में प्रेम होता है, अंतर मन में जब प्रेम होता है, तो इन आंखों से गंगा और जमुना प्रवाहित होती है, जिसको प्रेमाश्रु कहा जाता है। एक बात और, हिमालय यानी बर्फ, और बर्फ को अगर हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ में जलन होगी, हाथ से अगर छुएंगे तो उसमें कठोरता रहेगी। प्रेम भी जब तन में आ जाता है, प्रेम का संपर्क जब तन से होता है, तो वह वासना का रूप हो जाता है, और वासना में जलन है, वासना में कठोरता है। और इसलिए मैं कहता हूं, हिमालय राज है प्रेम के स्वरूप। अब हिमालय राज का विवाह हुआ किसके साथ? मैना के साथ। शब्द देखिए, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं ना, जहां मैंपन न हो, जहां किसी तरह का कोई अहंकार न हो, अहंकार रहित हो, ये क्या है? वो है भक्ति। भक्ति का स्वरूप यही है। सच्चा भक्त वही है। इतिहास को उठा करके देखिए, जितने भी भक्त हुए हैं, अगर वो सचमुच में भक्त हैं, तो उनमें कभी अहंकार नहीं होता है।
यहां एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ज्ञानियों में अहंकार होता है, ज्ञान मार्ग में अहंकार की संभावना रहती है, लेकिन भक्ति में नहीं, क्योंकि भक्ति का मार्ग समर्पण पर होता है। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये जो अंतिम नवदा भक्ति में नवी भक्ति है, आत्मनिवेदनम यानी समर्पण। और जब समर्पण कर दिया तो अहंकार कहां बचा, मैंपन कहां बचा। ये भक्ति का मार्ग है। मैना है भक्ति, हिमालय है प्रेम। जब प्रेम और भक्ति का मिलन होगा तभी पार्वती का जन्म होगा। पार्वती के बारे में मैं पहले भी आपसे शायद कह चुका हूं। तुलसीदास जी के वचन, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती है श्रद्धा। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? प्रेम और भक्ति का मिलन जब होगा तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। इस श्रद्धा के जन्म की कथा है। श्रद्धा जीवन में कैसे आती है? जब प्रेम होगा, जब भक्ति होगी तो श्रद्धा उत्पन्न होगी। लेकिन याद रखिए, मैना ने 27 साल तक कठोर तप किया निराहार रह करके, तब पार्वती का जन्म हुआ। 27 साल क्या है, थोड़ा इसको भी आप समझ लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हमारी, आप समझ रहे ना? हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां यानी कि कान है, नासिका है, जिह्वा है, नेत्र है, त्वचा है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां और 10 प्राण। प्राण अपान समान व्यान उदान देवदत्त धनंजय नाग कूर्म और कृकल, ये 10 प्राण। तो 10 हमारी इंद्रियां, 10 हमारे प्राण और 5 हमारे कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 कोश, मन और बुद्धि, इन सबको मिला दे तो होते हैं 27। जब इन 27 पर कोई विजय पाता है तब उसके अंदर परिपूर्ण श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा के लिए इंद्रियों पर भी विजय पाना जरूरी है, प्राण पर भी, और हमारे जो पंचकोश पर विजय पाना जरूरी है, तब जाकर के श्रद्धा पूर्ण उत्पन्न होती है। तो ये श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म है। लेकिन कथा कहती है इन्होंने पहले 100 पुत्र मांगे, बाद में कन्या। ये सुपुत्र क्यों मांगे? श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन 100 पुत्र के साथ। ये 100 पुत्र क्या है? ज्ञान मार्ग में अष्टांग योग की साधना के बारे में आपने सुना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम मंजिल जो है वो समाधि होती है। ये ज्ञान की एक प्रमुख साधना है। अब ये जो अष्टांग योग की साधना है, थोड़ा इसको भी समझने का प्रयास करें। यम, यम के 5 लक्षण है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम, नियम के भी 5 लक्षण है। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। यम, नियम, फिर आसन। आपने सुना होगा 84 आसन मूलतः माने गए हैं। तो आप सबको जोड़ लीजिए। यम के लक्षण 5, नियम के लक्षण 5, 84 आसन। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम के 3 भेद बताए गए हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी श्वास को भीतर लेना, कुंभक यानी श्वास को रोकने का प्रयास करना, रेचक यानी श्वास को वापस बाहर त्यागना। तो 3 प्राणायाम के भेद है। प्रत्याहार, हमारा आहार, एक
धारणा एक, ध्यान एक, इन सब को जोड़ दीजिए तो हो गए कितने? 100। यानी 5 यम के लक्षण, 5 नियम के लक्षण, 84 आसन, प्राणायाम के 3 भेद, प्रत्याहार एक, धारणा एक और ध्यान एक, मिलाकर हो गए 100। ये 100 पुत्र, 100 पुत्र का मतलब है ज्ञान सहित उन्होंने श्रद्धा को मांगा। क्योंकि बिना ज्ञान के अगर श्रद्धा होगी ना तो वो अंधश्रद्धा होगी। और याद रखिए, भारतीय हिंदू दर्शन ये कभी नहीं कहता है कि आप अंधश्रद्धा करें, आप अंधविश्वास करें। एक बड़ा आरोप लगता है धर्म के अंदर अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, लेकिन मैं कहता हूं हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं कहा है कि आप आंख मूंद कर किसी पर श्रद्धा करें, आंख मूंद पर किसी पर विश्वास करें। हमारी संस्कृति में विश्वास माना है भगवान शंकर को, जिनके 3 नेत्र हैं, 2 नहीं 3 नेत्र हैं। आंख खुली रख करके विश्वास करो। श्रद्धा को पाया उन्होंने, लेकिन ज्ञान सहित, यानी कि अंधश्रद्धा नहीं बल्कि सोच समझकर श्रद्धा। इसलिए 100 पुत्र मांगे, यानी ज्ञान युक्त श्रद्धा। अब देखिए कथा आगे बढ़ती है। 8 वर्ष की जब हुई पार्वती, 8 वर्ष का वर्णन क्यों किया गया? श्रद्धा विश्वास को पाना चाहती है, विश्वास और श्रद्धा एक होंगे। अब इसमें अष्टांग योग की साधना का मैंने वर्णन आपके सामने किया। नवदा भक्ति के अंदर अभी मैंने बात करी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और इसके अंत में आता है आत्मनिवेदनम, यानी सर्वस्व समर्पण। यही बाकी है, सर्वस्व समर्पण। 8 हो गया, यानी 8 साल की उम्र हो गई, 8 पूरे हो गए। अंतिम बचाए आत्मनिवेदनम, यानी सर्वस्व समर्पण। नारद जी की सद प्रेरणा से हिमालय राज पहुंचे जंगल में, भगवान शंकर के दर्शन किए। लेकिन यहां पर हिमालय राज थोड़े से चूक गए। हिमालय राज क्या बोले? मेरी कन्या आपकी सेवा में आना चाहती है। यानी स्वयं को सेवा में समर्पित नहीं किया, अपनी कन्या। जहां ज्ञान आ जाता है वहां यह अड़चन आती है। समर्पण में होशियारी चालाकी आ गई। समर्पण तो कर रहे हैं, हम अपना नहीं कर रहे हैं। मैं 1000 रुपए का समर्पण कर रहा हूं, ये नहीं, समर्पण मैं नहीं कर रहा हूं, हमने अपने द्रव्य को समर्पण कर दिया, हमने अपनी किसी वस्तु का समर्पण कर दिया, हमने किसी साधन का समर्पण कर दिया। परमात्मा को पाने में यह समर्पण काम नहीं आएगा। स्वयं का समर्पण होना चाहिए। तो हिमालय राज चूक गए, स्वयं नहीं बल्कि कहते हैं मेरी कन्या। भगवान शंकर ने पहले इनकार कर दिया, कन्या को नहीं। यह इशारा किया स्वयं का समर्पण होना चाहिए। अब पार्वती ने प्रश्न किया, आप प्रकृति के अंदर हैं कि प्रकृति से परे है? ये वचन भी इस बात को उजागर करते हैं कि पार्वती है तो श्रद्धा, लेकिन ज्ञान युक्त श्रद्धा है, बिना ज्ञान की नहीं, अज्ञानी श्रद्धा नहीं है। पूर्ण ज्ञान है। प्रकृति और प्रकृति से परे का वर्णन जो है इस बात का संकेत है कि पार्वती श्रद्धा कैसी है? पूर्ण ज्ञानवान है। इसलिए भगवान शंकर को हां करनी पड़ी, तुम आ सकती हो सेवा में, ज्ञान युक्त है श्रद्धा। लेकिन कथा आगे बताती है कामदेव आए और काम का प्रभाव हुआ। क्यों प्रभाव हुआ? इसलिए नहीं कि कामदेव का प्रभाव शंकर से भी भारी है। मैं मानता हूं यह प्रभाव कामदेव का इसलिए हुआ क्योंकि आप ध्यान से कथा सुनेंगे, कथा में वर्णन आता है भगवान शंकर अकेले नहीं है।
साथ में है नंदी और भृंगी। पार्वती भी अकेली नहीं है, साथ में है जया और विजया। शब्दों पर जरा ध्यान दें, नंदी भृंगी। नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है शास्त्रों में, भृंगी है कर्म के प्रतीक। शंकर के साथ धर्म और कर्म है, पार्वती के साथ जया और विजया है। जया यानी सफलता, विजया यानी सम्मान। श्रद्धा और विश्वास के मिलन में अगर सम्मान और सफलता बीच में आ जाए, या धर्म और कर्म विश्वास के साथ आ जाए, तो यह मिलन नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर मिलन नहीं हुआ, काम आ गया बीच में, काम का प्रभाव आ गया, कामनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए याद रखिए, सफलता और सम्मान की चाहत को दूर करना होगा अगर विश्वास पाना है। किसी का भी विश्वास अगर पाना है तो सफलता और सम्मान को दूर रखना होगा। और विश्वास के लिए भी कर्म और धर्म बाधक हो सकते हैं, इनको अलग करना होगा, तब शिव पार्वती का मिलन होगा। इसलिए यहां पर शिव पार्वती का मिलन नहीं हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। आप ध्यान रखें, इस श्रद्धा और विश्वास का मिलन जो होना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए होना है, परंतु कैसे होगा इसी को ग्रंथों में समझाने का प्रयास किया है, शिव पुराण में समझाने का प्रयास किया है। अभी हमारी कथा अधूरी है, अगले भाग में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, शिव पार्वती के विवाह तक बात ले जाएंगे। अभी इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।